फ्रेंड्स, दिस इज योर चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है डेसिमल, दशमलव। डेसिमल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज डेसिमल। दशमलव होता क्या है। इफ आई राइट अ नंबर 4.7, जो ये पॉइंट होता है ये पॉइंट ही डेसिमल होता है, दशमलव होता है। अगर हम नंबर्स के बीच में पॉइंट लगा देते हैं तो वो पॉइंट डेसिमल कहलाता है। अब डेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है डेसिमल पार्ट। ये जो पार्ट होगा डेसिमल आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होगा वो होगा डेसिमल पार्ट। और डेसिमल से पहला वाला जो पार्ट होगा वो होगा इंटीजर पार्ट। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, पूर्णांक वाला भाग और दशमलव वाला भाग। अब ये डेसिमल आता क्यों है। जब हम किसी भी नंबर्स के बीच में अगर पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, तो उस डेसिमल को हम क्यों लगाते हैं। इससे पहले हम प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो एक बार देखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड 10,000। अब इस वंस के बाद क्या आता है। वंस के बाद आता है टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। तो वंस के बाद जब 10th आता है तो 10th के बीच में यहां हम लगाते हैं डेसिमल। वंस को हम क्या लिखते थे। वंस को लिखते हैं 1, 10th को 10, 100 को 100 एंड थाउजेंड्स को 1000 एंड 10,000 को इस तरह से लिखते थे। अब हम 10th को क्या लिखेंगे। 10th को लिखेंगे 1/10, 1/100, 1/1000 एंड 1/10,000। इसी से ऐसे ही आगे जाएंगे। मतलब किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर्स का अगर हमें 1/10 मतलब 10वां भाग चाहिए, 100वां भाग चाहिए, 1000वां भाग चाहिए, 10,000वां भाग चाहिए या फिर 10 की यूनिटवां भाग चाहिए, 10 की जो इकाई है उसका वाला जो भाग चाहिए हमें, तब हम दशमलव को लगाते हैं, पॉइंट को लगाते हैं। चलते हैं आगे। फ्रैक्शन टू डेसिमल, भिन्न से दशमलव। इसमें हमें कोई भी फ्रैक्शन दे रखा होगा उसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। मतलब कोई भी भिन्न दी होगी और भिन्न को हमें दशमलव संख्या में बदलना है। तो इफ आई टेक अ एग्जाम्पल 4/10, तो अब इसमें डिनोमिनेटर में हर में अगर 1 के बाद एक 0 है तब हम न्यूमिनेटर में 1 डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा लेंगे। 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 100 है मतलब 1 के बाद 2 0 हैं तो न्यूमिनेटर में मतलब अंश में 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लेंगे। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितने भी 0 होते हैं तो न्यूमिनेटर में मतलब अंश में उतनी ही डिजिट से पहले पॉइंट को लगा लेते हैं। अगर हमें नीचे 0 वाला डिजिट ना दे रखा हो, जैसे 10 की यूनिट में कोई डिजिट नहीं दी है, जैसे लिखा है 4/5, तब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तब हमको
डिनोमिनेटर को 10 की यूनिट में बनाना है, तो इंटू कर देंगे 2 ऊपर, जब नीचे इंटू 2 किया है तो ऊपर भी इंटू 2 का करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे कर देंगे। तो 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। अब बन गया 10 की यूनिट में। तो अब 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 0, तो कितनी डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, सिर्फ 1 डिजिट से पहले। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल। नेक्स्ट पॉइंट है डेसिमल टू फ्रैक्शन, दशमलव से भिन्न में। इस टॉपिक में हमें करना है कि दशमलव से किसी भी संख्या को भिन्न में कैसे बदलना है। तो इफ आई टेक अ डेसिमल नंबर 4.8, तब हम क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए कि यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे, देन डिनोमिनेटर में 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतनी जीरो लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 48/10। अब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, सेम डिजिट से डिवाइड करना है। तो सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो सिंपल फ्रैक्शन हो गया इसका 24/5। इफ आई टेक एन अदर एग्जाम्पल 0.75, अगर हमें इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब दशमलव से भिन्न में बदलना है, तब हम इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। पॉइंट को हटा देंगे एंड डिनोमिनेटर में हर में क्या करेंगे 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने जीरो लिख लेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 2, तो 2 जीरो लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 75/100। अब हम इसको एक ऐसी टेबल से कट करेंगे जो दोनों को कट करती हो। तो इसको करेंगे हम 25 से, क्योंकि 25 की टेबल में 75 भी आता है एंड 100 भी आता है। तो 25 4 3 जा 30 75 एंड 25 4 जा 100। तो इसका सिंपल फ्रैक्शन हो गया 3/4। तो कंक्लूजन ये है कि अगर किसी भी डिजिट में पॉइंट है और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतनी डिजिट्स को हम लिख देंगे एंड देन उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। इससे पहले हम सिंपल नंबर्स की प्लेस वैल्यू निकालना सीख चुके हैं कि सिंपल नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे। अब हम इसमें डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे, मतलब दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 32.456। अब हम इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद कैसे संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। अब पॉइंट से पहले वाली संख्याओं का स्थानीय मान तो हमको निकालना आता है कि पॉइंट से पहले वाली संख्याओं का स्थानीय मान जैसे हम पहले सिंपल निकालते थे वैसे ही प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 32 का अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे 2 × 1 = 2। अब हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे 3 × 1। अब 1 के बाद 3 के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो 1 0 लगाएंगे तो कितना हो गया 30। अब हमको 32 का प्लेस वैल्यू तो निकालनी आएगी, मतलब पॉइंट से पहले जितनी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू तो निकालनी आती है, लेकिन पॉइंट के बाद वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। पॉइंट के बाद वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू ऐसे निकालेंगे, यहाँ अगर 4 है तो 4 × अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट है तो हम लिखेंगे 1/10। अब हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में बनाना सीखा था कि डिनोमिनेटर में जितने 1 के बाद 0 होंगे ऊपर न्यूमिनेटर में उतनी डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। अब हम 5 का निकालेंगे तो 5 × अब हम क्या करेंगे 100, 5 × 1/100। तो ये क्या हो जाएगा 5/100। तो इसका भी करेंगे 0.05। अब हम निकालेंगे 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 × 1/1000 कितना हो जाएगा 6/1000। अब 1 के बाद कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो ऊपर डिजिट में उतनी ही डिजिट से पहले पॉइंट लगा लेंगे। अब हमें आ गया कि डेसिमल नंबर्स में प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू और लिख देते हैं 2 × 1 = 2, 3 × 10 =
30। तो ये डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू निकालना हो गया। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद कंक्लूजन निकलता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनकी प्लेस वैल्यू 10 टाइम स्मॉलर होती जाएगी, मतलब 10 गुना कम होती जाएगी। और जब भी पॉइंट से पहले नंबर्स होंगे तो उनकी प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स बिगर होती जाएगी, मतलब 10 गुना बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का जोड़। अब हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4.35 प्लस 78.6। अब इन नंबर्स को जोड़ने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लेंगे, फिर डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लिखेंगे एंड डेसिमल से पहले वाले डिजिट को लिखेंगे। जब हम सेकंड डिजिट को लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे एंड डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लिखेंगे एंड डेसिमल के पहले वाले डिजिट को लिखेंगे। हमें इसमें याद रखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख लेंगे, और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5, 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, तो 12 का 2 कैरी लगेगी 1, एंड 1 में 7 को ऐड करेंगे तो 8। ये हो गया हमारा डेसिमल का एडिशन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 32.50 प्लस 6.25 प्लस 120.60 प्लस 62.75। हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, तो 4 टाइम्स पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को लिखेंगे एंड पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स को लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 50260602155726। अब हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे। 5 प्लस 5 कितना होगा, 10, 0 कैरी लगेगी 1, 1 और 5 6, 6 2 8, 8 और 2 14, और 14 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 21, कैरी लगेगी 2, 2 2 4, 4 में 6 ऐड करेंगे 10, एंड 10 में 2 ऐड करेंगे 12, कैरी लगेगी 1, 4 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 का 2 कैरी लगेगी 1, एंड 1 और 1 2। यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। ये हमारे हो गए एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का जोड़। नेक्स्ट पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं को घटाना। जैसे हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखा था, ऐसे ही दशमलव संख्याओं को घटाना भी होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 259.990 माइनस 146.278। अच्छा, हमें एक चीज याद रखनी है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, जैसे 0.990.278, एंड डेसिमल से पहले वाले नंबर को हम जैसे नॉर्मल पढ़ते थे वैसे ही का पढ़ेंगे, 259.146। तो याद रखना है हमें, डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और डेसिमल से पहले वाले नंबर को हम जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लेंगे एंड देन डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को लिखेंगे एंड डेसिमल के पहले वाले डिजिट को लिखेंगे। अब हमको क्या करना है कि नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखना है, तो 7278 इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, 0 से 8 तो डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना रह गया 8, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन 113.712। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
198.7, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 120.67। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेंगे, 789167021। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके ऊपर डिजिट नहीं है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना अब तो हमें आता है, तो क्या करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 6 गया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 में से 0 गया तो 8 ही आएगा, 9 में से 2 गया 7, और 1/1 में से 1 गया तो 0। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का गुणा। अब हम इसमें सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.4 इंटू 1.3। अब हम इनका इंटू करेंगे, तो इंटू करने के लिए जैसे हम सिंपल इंटू करते थे, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 3 4 जा 12, कैरी लगेगी 1, 3 2 जा 6 एंड कैरी 7, यहाँ लगा देंगे क्रॉस। 1 का इंटू करेंगे, इसमें 4 2 2 7 और 4 11, कैरी लगेगी 1 3। अब हम इसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे, मतलब डेसिमल को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1, एंड यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1, एंड 1 कितना हो गया 2, मतलब डेसिमल के बाद हम यहाँ पर कितने नंबर हो गए 2। तो यहाँ क्या करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3.24 इंटू 1.4। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी लगेगी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 3 जा 12, इंटू लगा लेंगे यहाँ पर, 1 का इंटू यहाँ करेंगे 4 2 3, ये 6 हो जाएगा। 9 एंड 4 कितना होगा 13, कैरी लगेगी 1 5 एंड ये ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करना है, पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स को काउंट नहीं करना है। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो टोटल कितनी होगी 3। तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड देन यहाँ पर पुट कर देंगे पॉइंट। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो यहाँ खत्म हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। आज का लास्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का भाग। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। 2.5 डिवाइड बाई 1.5, इसे हम लिख सकते हैं 2.5 अपॉन 1.5। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर में पॉइंट के तुरंत बाद 1 डिजिट है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में पॉइंट के तुरंत बाद 1 डिजिट है। जब पॉइंट के तुरंत बाद दोनों में 1 डिजिट होती है तो पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे। तो यहाँ आगे क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 15। अब हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये किससे जा सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकती हो। जैसे 5 है तो 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। अब हम क्या करेंगे 3 का डिवाइड देंगे 5 में, 3 1 जा 3, यहाँ कितना बचेगा 2। अब क्या करेंगे यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 0, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और 0 लिखेंगे। 3 6 जा 18, अब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर से 0 लगा लेंगे। अब यहाँ दोबारा पॉइंट नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार ही पॉइंट लगाएंगे। अब फिर से देंगे 6, इसी तरह से ये बार बार जाता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6666 होगा ना। तो क्या लिख सकते हैं इसे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम सॉल्व करेंगे
और क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद अगर ये लास्ट में अगर नंबर 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इस वाली डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे। तो 6 6 7, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। अगर ये नंबर 5 से छोटा होता तो तब हम यहां पर ऐड नहीं करते और इसको सिंपल लिख देते, लेकिन ये नंबर 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसको यहां पर राउंड ऑफ करके लिख देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.96 डिवाइड बाई 1.4। अब यहां पर पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, लेकिन अब क्या है, ऊपर अंश में न्यूमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर 0 लगा देंगे। तो ये हो गया इक्वल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 196/140। अब हम इनको काटेंगे एक ही डिजिट से, कि दोनों एक ही डिजिट से कट जाए। तो ये किससे कट सकती हैं, 14 से। तो 14 से ये जाएगा 14 टाइम और ये जाएगा 10 टाइम। अब इनको भी फिर से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/5। अब फिर क्या करेंगे, 5 का डिवाइड देंगे 7 में, तो 5 बन जा 5, यहाँ कितना बचेगा 2। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 4 जा 20। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1.4। तो यहाँ खत्म होता है आज का टॉपिक। अगर डेसिमल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट बचा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दूंगी। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रही हूँ, तो मेरा बेसिक्स से पढ़ाने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो भी फ्रेंड्स यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी अच्छे से इस चैनल के थ्रू अच्छे से सीख लें और मैथ्स की वजह से अपने यूपी टेट में पीछे ना रह जाएं या किसी भी टीचिंग एग्जाम में पीछे ना रह जाएं। तो प्लीज़ गाइज शेयर कीजिए वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स तक जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है और चाहते हैं कि उनको कोई मैथ्स बहुत बेसिक से सिखाए। तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।